नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संस्कृत का पहला टॉपिक है वर्ण विचार, इसके बारे में दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज से हम संस्कृत है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट है वो पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारा टारगेट रहेगा कि अगले 30 दिनों के अंदर संपूर्ण संस्कृत के वीडियो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी से एक अनुरोध है मेरा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक जो साथी है शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माहेश्वरी सूत्र। दोस्तों अगर आपको माहेश्वरी सूत्र याद है तो यह मानकर चलो कि आपका 1 नंबर है वो पक्का है। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। अब दोस्तों इनकी रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो माहेश्वरी सूत्रों की जो रचना की थी वो किसने की थी? पाणिनि ने की थी दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात यहां पर आती है कि माहेश्वरी सूत्र कहां से आए? तो भगवान शिव के डमरू से। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये 3 चीजें बता देता हूं। माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। रचना किसने की? पाणिनि ने। और माहेश्वरी सूत्र है ये कहां से उत्पन्न हुए थे? भगवान शिव के डमरू से दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर प्रत्याहार आपको पढ़ने हैं तो आपको ये माहेश्वरी सूत्र है ये याद होने चाहिए। प्रत्याहार है वो सभी के सभी है जो माहेश्वरी सूत्रों पर निर्भर है। और अगर आपको माहेश्वरी सूत्र पता है तो आप प्रत्याहार है उनको आसानी से याद कर सकते हो। और इसको लेकर हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार उसको जरूर देखें। ट्रिक के साथ आप प्रत्याहारों को कैसे याद करें उसकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं माहेश्वरी सूत्र। ए ई उ हण री लरी क ए ओ हण ए ओ च। ये पहले 4 जो माहेश्वरी सूत्र है दोस्तों ये स्वरू यानी अच से संबंधित है, स्वरू से संबंधित है दोस्तों। ये याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माहेश्वरी सूत्र में कौन कौन से जो माहेश्वरी सूत्र है वो स्वरू से संबंधित है और कौन कौन से व्यंजनों से संबंधित है। तो प्राथमिक 4 यानी पहले 4 जो माहेश्वरी सूत्र है वो किन से संबंधित है? अच यानी स्वरू से संबंधित है दोस्तों। ये 4 हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों। याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। 5वां है ये व र ट। 6वां है लण। 7वां है मैं ढ न न मैं। 8वां है जब ये। 9वां है गड दस। 10वां है जब गड दस। 11वां है ख प च ट त व। और 12वां है क प ये। 13वां है स रह। और 14वां है हल। तो 5 से लेके 14 तक के जो माहेश्वरी सूत्र है वो हल या व्यंजनों से संबंधित है दोस्तों। किन से संबंधित है? हल या व्यंजनों से संबंधित है दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर बता दूं आप सभी को कि दोस्तों स्वरू से संबंधित 4 माहेश्वरी सूत्र है और व्यंजनों से संबंधित कितने हैं? 10 माहेश्वरी सूत्र है। कुल कितने माहेश्वरी सूत्र है? 14 माहेश्वरी सूत्र है। अब इनको आपको याद करना है दोस्तों। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका हम प्रयोग है वो कहां पर करते हैं, आगे आएगा दोस्तों। आप इनको याद कीजिए। 1 बार नहीं तो 5 बार, 5 बार नहीं तो 10 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएंगे। उतने कठिन भी नहीं है जितने आप सोचते हो दोस्तों। तो इनको याद जरूर करेंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि माहेश्वरी सूत्र से महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ये सभी बिंदु वही है जो एग्जामों में इनसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर पहले पूछा जा चुका है। पहला बिंदु, प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरू से संबंधित है। तो माहेश्वरी सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्र है वो किससे संबंधित है? स्वरू से संबंधित है। अंतिम 10 सूत्र है वो किससे संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है। ये याद रखना है, मैंने बता दिया है, 3 बार बता दिया है तो याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सूत्रों के अंतिम वर्णों को हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा होती है। याद रखना दोस्तों, जो ये सूत्र है इनका जो अंतिम वर्ण होता है हलंत के साथ होता है, उसकी इत्संज्ञा हलंत्यम के साथ होती है। जैसे हम देखते हैं यहां पर, जैसे ए ई उ हण में हण की इत्संज्ञा, हण की इत्संज्ञा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम चौथे
जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी, माहेश्वरी सूत्र में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है वर्ण का माहेश्वरी सूत्र में 2 बार क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माहेश्वरी सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो किसका किया गया है वर्ण का 2 बार प्रयोग है वो किया गया है दोस्तों। कौन कौन से माहेश्वरी सूत्र है ये व ट हल, इन 2 के अंदर है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवा है दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र में इत्संज्ञक हणय वर्ग का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। तो इत्संज्ञक है हणय वर्ग, इसका भी 2 बार प्रयोग हुआ है, ए ई ऊ ण और लन। अब इनमें से सीधा क्वेश्चन है का भी 2 बार, लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों इत्संज्ञक है दोस्तों, तो हणय का और है का आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछा जाएगा कि माहेश्वरी सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन में अगर आपको हणय और है दोनों मिले तो सीधा पूछा जाता है कि किस वर्ण का 2 बार है, तो आपको कौन सा करना है करना है, और अगर इनमें से एक दिया हुआ मिले तो वो जो है उसको सही कर देना है। आगे चलते हैं, 6 नंबर है स्वरों को अच प्रत्याहार से, ये याद रखना दोस्तों, स्वर है उनको अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है, व्यंजनों को हल प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है, और समस्त वर्णों को अल प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। अब इनसे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो यह पूछा जा सकता है कि संस्कृत के अनुसार संस्कृत में जो समस्त वर्ण है उनको प्रत्याहार में कहा जाता है। अब नीचे ऑप्शन दे देंगे, अच कहा जाता है, हल कहा जाता है, अल कहा जाता है, तो याद कर रखना है क्या कहा जाता है, अल कहा जाता है। इसी प्रकार स्वरों और व्यंजनों से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं, 9 है, व्यंजन कितने हैं, 33 है, और कुल वर्ण कितने हैं, 42 है दोस्तों। तो याद रखना है माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 है स्वर, 33 है व्यंजन, और कुल वर्ण कितने हो गए, 42। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे दिया गया है माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णमाला, देखते हैं दोस्तों, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर कितने बताए गए हैं, अच कितने बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं। 9 इनको संस्कृत के अंदर कहा जाता है। कौन कौन से हैं, ए ई उ री लरी ए ऐ ए ओ ऐ औ, ये क्यों 9 हो गए हमारे स्वर। याद रखने दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर 9 होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन की हम बात करें तो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार हल या व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, 63। अब बात करते हैं आगे हम, तो व्यंजन होते हैं उनमें स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ, ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों। पहले है हमारे स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कौन कितने होते हैं, 25 होते हैं। होते कौन कौन से हैं, क से लेके और मैं तक, क ख ग ढ च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब म, ये सभी क्या है, ये आपके स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। कु चू टू तू पू, यह है 25 इनकी संख्या होती है, ये याद रखने दोस्तों। सीधा इनसे भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। आगे चलते हैं ऊष्म वर्णों की ओर। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, चतवार है, यानी 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। इनको सल प्रत्याहार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रत्याहार आपको याद रखना है। ऊष्म वर्ण को किस प्रत्याहार से जाना जाता है, सल प्रत्याहार। और होते हैं कौन कौन से, स है, ये 4 है जो ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ये भी कितने होते हैं, 4, चतवार है, यानी 4 होते हैं, और इनको यण प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। यण प्रत्याहार, ये व र ल, ये है आपके 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण दोस्तों। तो व्यंजन कौन कौन से हो गए, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। कुल संख्या कितने होती है व्यंजनों की, 33, स्पर्श की 25, ऊष्म की 4 और अंतस्थ की 4 दोस्तों। यह आपको क्या रखना है, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार क्या रखने हैं, याद रखने हैं। आगे बात करते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, जो भी एग्जाम के अंदर आज तक क्वेश्चन पूछा गया है वो पाणिनि के अनुसार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है दोस्तों। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में ले, ये ना कि इसको आप सोच समझकर ऐसे ही ले ले, थोड़ा सा ध्यान में ले, आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमने देखा था अभी तक
कुल हमारे वर्ण आ रहे थे, कितने आ रहे थे दोस्तों? कुल वर्ण आ रहे थे 42। कितने आ रहे थे? 42 आ रहे थे। 33 + 9 आ रहे थे। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं? 63 64। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत के अंदर वर्णों की संख्या होती है 63 64। याद रखना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर या तो 63 बताओ या 64 बताओ, ये क्या मामला है? 63 भी बता रहे हो, 64 भी बता रहे हो, इसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। आगे देखो, आगे दिया गया सवर। सवर कितने होते हैं? 21 या 22। यहां पर आकर बात टिक जाती है कि यहां पर आपने सवर तो बता दिए 21 22, जबकि आपने जो हमारे माहेश्वरी सूत्र है उसके अनुसार तो कितने बताए थे? 9। यहां पर आपने 21 22 है वो कैसे बता दिए? तो देखिए दोस्तों कैसे बताए मैंने। दोस्तों जो पहली बात तो आपका जो मैं संदेह है 63 64 या 21 22 वाला, इसको मैं करता हूं क्लियर कि दोस्तों जो लरी होता है, लरी जो आपका क्या होता है? सवर होता है दोस्तों, ये केवल हर्षमय में होता है या प्लुत में हो सकता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो सवर होते हैं दोस्तों वो हर्षमय होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लें दोस्तों, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ए ई उ री, इन तीनों के हर्षमय, प्लुत और दीर्घ तीनों रूप होते हैं। तीनों रूप होते हैं तो 4 ये हो गए और तीनों रूप तो कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 12 हो गए। बात करते हैं दोस्तों हम यहां पर लरी की। लरी या तो हर्षमय रहेगा या प्लुत, यानी हर्षमय भी हो सकता है और प्लुत। बहुत सारे जो संस्कृताचार्य है वो इसको हर्षमय मानते हैं और बहुत सारे हैं जो इसको हर्षमय और प्लुत दोनों मानते हैं। लेकिन जो लरी है यह दीर्घ नहीं होता है। तो ये कितने हो गए? 1 या 2। जो आपका संदेह था 63 64 या 21 22 वाला वो यहां पर 16 हो गया। अगर 1 जोड़ोगे तो 21, 2 जोड़ोगे तो 22 दोस्तों। ये हो गए हमारे। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों ए ओ आई औ की। ए ओ आई औ, इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये या तो दीर्घ होंगे या क्या होंगे? प्लुत होंगे। क्या होंगे? दीर्घ या प्लुत। तो दीर्घ या प्लुत ये हर्षमय नहीं होंगे। इसका मतलब दीर्घ या ये प्लुत होंगे तो इनके कितने हो गए? 4 × 2, 2 में होते हैं तो ये कितने हो गए? 8। यहां पर जोड़िए 12 8 20, 20 1 अगर हम जोड़ेंगे, लरी को अगर हम क्या मानेंगे? हर्षमय मानेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। अगर हर्षमय और हम इसको प्लुत दोनों मानेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। ये है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों व्यंजनों की। तो व्यंजन कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार? व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 42 व्यंजन होते हैं। आपको इनको सीधा ही याद रखना है, सीधा ही इनसे है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 64, सवर 21 22। अब यहां पर यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि सवरों के अंदर पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 22 क्यों होते हैं? तो लरी है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है दोस्तों। और व्यंजन कितने होते हैं? 42 होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको हर बार मिलेगा दोस्तों, ध्यान से समझें। उच्चारण स्थान। मेन बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उच्चारण स्थान तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उच्चारण स्थान होते कितने हैं? उच्चारण स्थान के अगर हम सूत्रों की बात करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। लेकिन उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो दोस्तों उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब बहुत सारे साथी यहां पर सोचेंगे कि 7 होती है, तो उसका भी हम यहां पर निचोड़ निकालेंगे दोस्तों याद रखना, अगर विकल्प में आपको क्या नहीं मिले? 8 नहीं मिले तो आपको सही करना है 7 को। कारण बता दूं आपको कि 11 जो सूत्र बनाए गए हैं उच्चारण स्थान के, उनमें 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग हुआ है। जो सूत्र दिए गए हैं, अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचुई साना नाम तालु, रिटूर सा नाम मुर्दा, लरितुल सा नाम दंता, इनके अंदर जो उच्चारण स्थान है उनका 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग किया गया है। तो याद रखना। लेकिन यहां पर आ गई कि सर आपने तो 8 बताया यार, अब बता रहे हो 7, इसका क्या मुद्दा है? तो यहां पे देखिए दोस्तों, नीचे लिखा गया है पाणिनि शिक्षा में उरस को 8वां उच्चारण स्थान माना गया है।
लेकिन जो उच्चारण स्थानों के सूत्र बनाए गए हैं उनके अंदर उरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस वजह से 8 में से 1 कम हो गया और कितने शेष रह गए? 7। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों? सही करना है। अब देखते हैं उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन आपका पक्का है अगर यह चीज आप क्या कर लेते हो? कंठस्थ कर लेते हो। पहला है कंठ से संबंधित। अक्कू है, विसर्जनीय नाम है, कंठ है। अब याद क्या रखना है कि ए क वर्ग क ख ग ग ढ है और विसर्ग, ए क वर्ग है और किसी के साथ अगर विसर्ग लगा हुआ है तो इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है तालु। इचुई सा नाम तालु, ई च वर्ग ये और से, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाओ दोस्तों और अपने नोट्स बनाते जाओ। विश्वास के साथ दिलाता हूं अगर संस्कृत जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं इसके आप नोट्स बनाते जाओगे तो वादा करता हूं कि जितने जब आपने अभी तक जितनी मेहनत की है उससे आपके आज से सोचकर चलो 5 नंबर एक्स्ट्रा। अगर आपके अभी तक 20 या 21 नंबर आ रहे हैं तो आज से सोच लो कि 25 से 26 नंबर मेरे अनुसार आपके आ जाएंगे। अगर आपके अभी तक 23-24 नंबर आ रहे हैं तो 27 या 28 नंबर लाने की गारंटी है। बस आप नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ दोस्तों। आगे है मुर्दा। रिटूर सानाम मुर्दा, री टैवरग रे और से। दोस्तों उच्चारण स्थानों की ट्रिक भी होती है, वो आगे मैं एक अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार इनको आप क्या करोगे? याद करोगे। जो भी उच्चारण यहां पर उच्चारण के ये सूत्र दिए गए हैं उच्चारण स्थानों के, इनको आपको क्या करना है? याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दंत। लरित लुसुनाम दंता, लरी तय वर्ग ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ओष्ठ। उपूप दमानिया नामा ओष्टो, उपूप दमानिया नाम है ओष्टो, उ पैवर्ग और उपाप दमानीय है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। नेक्स्ट चलते हैं नासिका। है मेड़े हणे नानाम नासिका च, है मैं हड़े हणे न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। कंठ तालु। एते दो कंठ तालु, ए आई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। नेक्स्ट है कंटोष्टम। ओदो ओदो तो कंटोष्टम, ओ औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंटोष्टम होता है। कंठ और ओष्ठ दोस्तों। नेक्स्ट है दंतोष्ट। दंतोरुष्ट वकारस से दंतोष्टम, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, तो याद रखना है दंतोष्ट किसका होता है? व का उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट चलते हैं जीवामूल। जीवामूल, जीवामूल्य से जीवामूलम, क ख जीवामूल, इनका उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। और नासिका। नासिका अनुवार से, नासिका यानी अनुस्वार होते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर आपने यहां पर तो बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, किसका 2 बार उच्चारण स्थान में नाम प्रयुक्त हुआ है? तो नासिका क्या है दोस्तों? नासिका, एक तो हमारे पंचम वर्ण है उनका भी नासिका से होता है, एक अनुस्वार का भी किससे होता है? नासिका से क्या होता है? होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका हम वीडियो कल शाम 7 बजे लेकर आएंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे यत्न प्रयत्न। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी लेकिन इस बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे हर बार आता है और इस बार भी क्या आएगा दोस्तों। तो कल का वीडियो आप कभी भी मिस ना करें, एक बार उसको जरूर देखें। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।